नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एस्थेटिक जीके के अंतर्गत भारतीय संसद को पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर को पहले से पढ़े हुए हैं तो भी अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इनका 2 सदन है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? तो ये आपका लोकसभा हो जाएगा। भारतीय संसद की अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा को आपका अस्थाई सदन कहा जाता है। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा आपका लोकसभा को कहा जाता है। संसद की अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इनके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के 3 अंग हुए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कहा है आपका अनुच्छेद 79 में, यानी अनुच्छेद 79 में। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है? तो संसद का प्रथम सदन आपको लोकसभा को कहा जाता है। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? तो ये राज्यसभा को आपका संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? तो ये आपको राष्ट्रपति को। संसद के कितने शस्त्र होते हैं? तो संसद में आपका 3 शस्त्र होता है, बजट शस्त्र, मानसून शस्त्र और शीतकालीन शस्त्र। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो ये आपका है 6 माह के लिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होता है आपका साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 4 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो ये आपका प्रस्ताव गिर जाता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जब दोनों सदन में मतभेद होता है तब आपका प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय आपका प्रश्नकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो यह है आपका शून्यकाल। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो यह आपका 1/10। यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान किया जाता है।
तो ये क्या जाता है आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो ये होता है आपका 60 दिन, यानी 60 दिन तक कोई सांसद अगर बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है सदन में तो उनकी सदस्यता जो है समाप्त समझी जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ये है आपका 2 बार। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यह आपका संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये आपका संसद ही करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये संसदीय वाली जो सरकार की प्रणाली है इनको जो है संघीय सरकार के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये दोनों के स्वतंत्र रहकर। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन किसका नियंत्रण है? ये है आपका संसद का। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु जो है कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो ये खर्च करता है आपका 2 करोड़। यानी कि भारत सरकार के जो निर्णय है उसमें कोई भी संसद सदस्य जो है अपने क्षेत्र में जो है विकास के कार्यों के लिए जो है लगभग 2 करोड़ राशि खर्च कर सकता है। अगला सवाल है कि संसद के किस सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मंत्री के अलावे सभी संसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों का शस्त्रवासान कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1927 में। संविधान के लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? ये क्या कहता है 1989 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो ये रहा था आपका 17 अप्रैल 1952 तक। तो इस प्रकार से हमने संसद से रिलेटेड लगभग जितने भी फैक्ट थे सारे को कवर किया। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।